नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एचकेआरएनएल के प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे कि एचकेआरएनएल में क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जो एचकेआरएनएल में अप्लाई करते हैं उनको जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, किस आधार पर क्या है उनका चयन होता है। सभी पूरी प्रक्रिया के ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको क्या है मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आप सबसे पहले तो कोई भी कैंडिडेट्स अगर एचकेआरएन में क्या है सिलेक्शन लेना चाहता है तो उसको क्या है, एचकेआरएन की एक वेबसाइट है HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम। इसके ऊपर क्या है, आपको क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसमें क्या है अपनी सारी डिटेल डालनी होती है, जैसे कि अपना नाम, एड्रेस, उसके बाद आपका क्या है जो आय का जो प्रमाण पत्र होता है वो डालना पड़ता है, सर्टिफिकेट डालना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको अगर कौशल योग्यता है आपके पास में कुछ वो डालना पड़ता है, एज डालनी पड़ती है। ऐसा करके क्या आपको सिलेक्शन करने के लिए क्या है एचकेआरएन की वेबसाइट पे क्या है आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसी के आधार पर क्या है आपको जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, अंकों के आधार पर क्या है आपका चयन होता है एचकेआरएन के अंदर। अंकों का आधार इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई टेस्ट होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं देना होता है। इसमें क्या है आपके जो जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, आय के आधार पर, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपको आय के आधार पर आपको अंक मिलते हैं, कौशल योग्यता के आधार पर आपको अंक मिलते हैं, उम्र के अनुसार आपको अंक मिलते हैं, और होम डिस्ट्रिक्ट प्राथमिकता के अनुसार क्या है आपको इसमें एचकेआरएन में क्या है अंक दिए जाते हैं। उन्हीं अंकों के आधार पर क्या है आपका स्कोर तैयार किया जाता है और उसी के बेस पर क्या है आपका क्या है सिलेक्शन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आय के आधार पर मिलने वाले अंक। अगर आय के आधार पर मिलने वाले अंकों की बात करें हम, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आपकी जो सालाना इनकम है वो क्या है 1,80,000 से कम है, यानी कि आपकी सालाना इनकम क्या है 1,80,000 से कम है, तो आपको क्या है 40 अंक मिलेंगे। उसके बाद अगर आपकी क्या है 1 लाख से लेकर क्या है 1,80,000 के बीच में अगर आपकी आय आती है तो आपको क्या है 30 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद यदि आपकी जो इनकम है वो 1,80 से 3 लाख के 1,80 से क्या है 3 लाख के बीच में है तो आपको क्या है 20 अंक मिलेंगे। और ये इसके अलावा अगर आपकी आय जो है 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आपको क्या है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत क्या है 10 अंक क्या है आपको दिए जाते हैं। तो इन्हीं अंकों के आधार पर क्या है आपका जो चयन प्रक्रिया है वो की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो कौशल योग्यता के क्या है 5 अंक दिए जाते हैं, यानी कि आप लिख रखा है कौशल योग्यता क्या है आपको 5 अंक दिए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हो जैसे कि SCVT यानी कि स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके बाद NSQ नेशनल नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसके बाद SVSU यानी कि श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, यानी कि इनके तहत क्या है अगर आपको अगर आप इसमें से पढ़े हो विश्वविद्यालय या किसी भी कौशल योग्यता की डिग्री या डिप्लोमा धारक हैं, उम्मीदवार को क्या 5 अंक दिए जाएंगे। यानी कि इसमें क्या क्या बोल रखा है, जैसे कि ये जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर दे रखी है ये 4 SCVT NCVT NSQF SVSU, इनसे अगर आपने कोई भी डिप्लोमा या डिग्री क्या है आपने ले रखी है तो आपको क्या है इसमें 5 अंक क्या है अधिक दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यदि उम्मीदवार पोस्ट से अधिक शैक्षणिक योग्यता, यानी कि अपनी पोस्ट से अधिक क्या है शैक्षणिक योग्यता क्या है रखता है, तो उसको क्या है 5 अंक क्या है अधिक दिए जाएंगे। यानी कि किसी पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करते हो और उस पोस्ट से ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपको क्या है 5 अंक क्या है इसमें दिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक ग्रुप CD के लिए क्या है हरियाणा प्रदेश में क्या है एक CET परीक्षा, यानी कि ग्रुप C और D की सरकारी भर्तियों की संयुक्त पात्रता परीक्षा क्या है CET, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है एक हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या है एक अनिवार्य कर दिया है। अगर आप इस टेस्ट को अगर नहीं देते हो तो आप इस कारण में क्या सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। कुल मिला के क्या है CET अगर आप पास करते हो तो आपको इसके अंदर क्या है 10 अंक क्या है दिए जाते हैं। टोटल कितने 10 अंक दिए जाते हैं अगर आप CET की जो परीक्षा है उसको क्या पास करते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उम्र के अनुसार, यानी कि आपकी एज के अनुसार आपको कितने अंक क्या है एचकेआरएन में दिए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 18 से 24 साल है अगर आपकी तो आपको क्या है 0 अंक मिलेंगे, कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपकी एज 24 से 36 साल के बीच में है तो आपको क्या है 10 अंक दिए जाएंगे। और वहीं आपकी एज 36 से लेकर 60 साल के बीच में है तो आपको क्या है 5 अंक क्या है इसमें दिए जाते हैं।
इन्हीं अंकों के आधार पर क्या आपका स्कोर तैयार किया जाता है और उसके बाद आपका क्या है सिलेक्शन इसमें होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं होम डिस्ट्रिक्ट प्राथमिकता, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट प्राथमिकता के आधार पर आपको कितने अंक दिए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट प्राथमिकता देते हो, जैसे कि आप फरीदाबाद के हो, फरीदाबाद में जॉब अप्लाई देते हो करते हो, तो आपको क्या है इसमें 10 अंक क्या है दिए जाते हैं होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा। यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा अगर आप किसी अन्य जिले में नौकरी के लिए कोई अंक आपको क्या है नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आप गुड़गांव के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या है इसमें कोई अंक क्या है नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें सामाजिक आर्थिक मानदंड का, क्या है कोई अंक क्या है आपको नहीं दिया जाएगा। इसे क्या है हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा क्या है हटा दिया गया है। यानी कि अब जो सामाजिक आर्थिक मानदंड की क्या है कोई अंक क्या है आपको क्या है इसमें नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद आपके परिवार में कोई नौकरी नहीं है या अनाथ या विधवा आदि के लिए भी क्या है अब सरकार की तरफ से क्या है इसमें कोई अंक क्या है नहीं दिए जाते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया क्या है उम्मीदवार का क्या है स्कोर बोर्ड, यानी कि जो स्कोर बोर्ड है उनकी योग्यता उनकी आयु के आधार पर क्या है तैयार किया जाता है। उसी के आधार पर क्या है आपका चयन होता है। जैसे कि होम डिस्ट्रिक्ट का आपको 10 अंक मिल गए, उसके बाद आपको उम्र के अनुसार अगर आप 24-36 के साल 36 के बीच के हो तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपने सीईटी पास कर रखा है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। ऐसे ही आप अगर इसी इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपको डिप्लोमा धारक डिग्री धारक हो तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। यदि आपकी पोस्ट से क्वालिफिकेशन अधिक है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ऐसे यहाँ पर आपकी इनकम डिपेंड करता है, इनकम आपकी कितनी है उसके आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। फिर उन्हीं अंकों के आधार पर क्या है एक स्कोर तैयार किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है और उसके बाद क्या है आपका क्या है एचकेआरएन में क्या है सिलेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स यही क्या है जो एचकेआरएन का जो न्यू सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आधिकारिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप एचकेआरएन की वेबसाइट पर जाकर क्या है वहां पर जाकर सर्च कर सकते हो। वहां पर जाकर क्या है आप इसकी पूरी डिटेल को क्या है चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।